Myself, Dr. Mrityunjay Datta, with the solution of Term 2 Mathematics paper section 3, set 3. Okay, set 1, set 2, sorry, section A, section B, we have solved. होप सो आपको सारे सोल्यूशन क्लियर हो गए होंगे. सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन 11th, ये मान लीजिए आपको एकदम बच्च वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, लिमिट 0 से लेकर 1 x 1 minus x to the power n. फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा तकलीफ इसमें नहीं होने वाली आप लोगों को, मुझे लगता है. 1 minus x को सीधा y ले लीजिए, है ना. जैसे ही y लेंगे तो यहाँ पर लिमिट्स भी मेरे चेंज हो जाएंगे. जब मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है तो मेरे पास y इक्वल्स 1 हो जाएगा. जब मेरे पास x 1 है तो y मेरे पास 0 हो जाएगा. सबसे पहला चेंज. नेक्स्ट वन, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी विल बी हैविंग माइनस dx इज इक्वल टू dy, हेंस dx विल बी इज इक्वल टू माइनस dy. सेकेंड केस. थर्ड वन, मुझे इस x को रिप्लेस करना, तो मेरे पास अगर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू y दिया है तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे को x होना चाहिए ना. अभी हम अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं, है ना. लिमिट्स मेरे पास, जब मेरे पास x था तब मेरे पास लिमिट 0 था, और जब मेरे पास y है तो लिमिट्स, जब x 0 तो y कितना हो जाएगा 1. एंड देन जब मेरे पास x था तो लिमिट्स 1 था, जब मेरे पास y तो लिमिट्स मेरे पास 0. dx ने अपना रूप बदल लिया, ये मेरे पास माइनस dy हो गया. x की जगह मेरे पास आ गया मेरे पास 1 minus y, and 1 minus x की जगह मेरे पास y to the power n. Now by using the property number 2 of definite integration, अगर मेरे पास a से लेकर b f of x dx है, then this is minus b to a f of x dx है. तो मैं यहाँ पर इस हथियार को यूज करता हूँ, है ना. तो मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 1 minus y to the power n dy. सिंपल, है ना. नाउ अब तो बच्चा सॉल्व कर लेगा इसको. 0 से 1 y to the power n minus y to the power n plus 1 integration of dy. Now if we just go with the further integration, we will be having equals to कितना हो गया, this is y n plus 1 upon n plus 1 minus y n plus 2 upon n plus 2. लिमिट्स 0 से लेकर 1. 0 पुटअप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली 0 देगा. सिंपली मैं क्या पुटअप करूंगा, 1 पुटअप करूंगा. तो 1 पुटअप करने पे मेरे पास हो जाएगा 1 upon n plus 1 and 1 upon n plus 2. And then by using the simple simplification, that becomes n plus 2. This is n plus 1, and here it will be equals to 1, है ना. n plus 2 and n plus 1 minus n getting cancelled, and 2 minus 1 equals to 1. Further we can have is equals to n square plus 3n plus n is equals to, this is equals to 2 is the answer, solution. Okay, simple था. Next one, area under the curve. Using the integration, find the area of a smaller region enclosed by the curve 4x square. मेरे को कर्व दिया है एक 4x square plus 4y square is equals to 9. अब and the line 2x plus 2y is equal to 3. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज हमको कंफ्यूजन हो सकता है. एक मिनट, दिस इज कोई गलती क्यों नहीं यहाँ पर, n plus 2 2 minus 1, ठीक है. नाउ इन दिस केस, अब ये एलिप्स का इक्वेशन नहीं है. एलिप्स का इक्वेशन कभी भी मेरे पास a x स्क्वायर और b ये मेरे पास कभी भी सेम नहीं होते. इट मींस इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल. सबसे पहला चीज तो हम यहाँ पर सिंपल सर्कल बना लेंगे. क्या मेरे पास इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज x प्लस वाई 3/2. एकदम सिंपल इक्वेशन दिया हुआ था हमको यहाँ पर, तो हम आराम से एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है. दिस इज, वी आर हैविंग अ सर्कल. ओके, बहुत अच्छा सर्कल नहीं बना, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए. दिस इज 3/2 0, दिस इज माइनस 3/2 0, दिस इज 0 3/2, दिस इज 0 माइनस 3/2, राइट. अब मेरे पास ये बन गया सर्कल का इक्वेशन. एंड देन लाइन का इक्वेशन. लाइन का इक्वेशन मेरे को क्या दिया हुआ है, दिस इज, we are having the form in the class 11th we have done intercept form. This is x plus y, this is x upon a plus y upon b is equals to 1.
दिस इज x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन 3/2 इज इक्वल्स टू 1 का फॉर्म है। तो क्या मेरे पास सिंपल इक्वेशन ही नहीं बनेगा, है ना। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। मेरे पास देखिए यहाँ पे दो रीजन बन रहे हैं, एक तो मेरे पास ये रीजन बन रहा है ना, और एक मेरे पास बन रहा है ये रीजन, है ना। तो मुझे स्मॉलर रीजन, मुझे अगर स्मॉलर रीजन की बात कर रहा है तो मैं क्या बना लेता हूं, मैं यहाँ पर आई जस्ट फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। मैं इस रीजन की बात करता हूं। अगर इस रीजन की बात अगर मैं करता हूं तो मैं यहाँ पर लेट दिस वन इज इक्वल्स टू y1 एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू y2। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 3/2 y1 dx माइनस 0 से लेकर 3/2 y2 dx। अब मेरे पास y1 क्या है, अब मेरे पास इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज करूं तो इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी y विल बी इज इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये तो बनेगा, ये सर्कल देखो ना, ये y1 कहाँ जा रहा है, सर्कल पे जा रहा है ना। ये इक्वेशन, ये वाला पूरा का पूरा कर्व, ये पूरा एरिया निकालूंगा। दिस इज 0 से लेकर 3/2 y1, दैट मीन्स इट शुड बी इज इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस 0 से लेकर 3/2 एंड दिस इज द इक्वेशन y2 का इक्वेशन है, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या लाइन है। अब यहाँ पर मेरे पास y का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 3/2 माइनस x। ये तो बनेगा इक्वेशन, है ना। ओके, नाउ दिस बिकम्स 3/2 minus x, okay, dx. Now if this is the equation we are having, just wait, now if this is the equation we are having the formula, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x इंटू रूट, सॉरी मैं गलत लिख दिया फॉर्मूला, this is root over x square, a square minus x square, that should be is equals to, formula will be is equals to how much, that should be is equals to integration x root a square minus x square upon 2 plus a square by 2 sin inverse x by a। ये हमारे पास simplest formula होता है। Now by using the simplest formula we can use over here, that is integration of this one, जो सिंपल निकल जाएगा फॉर्मूला, दिस इज x रूट ओवर 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर, दैट इज 9/4 होल अपॉन 2 साइन इनवर्स x by a will be is equals to 3/2 लिमिट्स 0 से लेकर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, वी आर हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ax प्लस b होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू a, ये होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन इट शुड बी इज इक्वल्स टू 2 and इसका कोफिशिएंट दिस इज -1, अगेन लिमिट्स विल बी इक्वल्स टू 0 से लेकर 3/2। नाउ बाय पुटिंग द लिमिट्स ओवर हियर, देखो जब मैं लिमिट्स पुट अप करूंगा यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ पर 3/2 पुट अप करूंगा, जब अपर लिमिट्स इस केस में, तो बिकॉज ऑफ 3/2 यहाँ जैसे 3/2 पुट अप होगा पूरा को लेके खत्म कर देगा, 0 हो जाएगा। जब मैं 0 पुट अप करूंगा यहाँ पर मैं, देन अगेन इट विल बी 0, इट मींस ये अल्टीमेटली मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए, जब लोअर लिमिट पुट अप करूंगा, जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट अप करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9/8 साइन इनवर्स 3/2 अपॉन 3/2 मतलब साइन इनवर्स 1, है ना। अच्छा
इस केस में यहां पर मेरे पास कितना आएगा, जब मैं 3/2 पुटअप करूंगा तब इट बिकम 0, ये 1 भी है ना मेरे पास, है ना, तो 1 दिस बिकम, जब मेरे पास यहां पर मुझे 3/2 पुटअप करूंगा तब 0, जब मैं 0 पुटअप करने जाऊंगा, जब मैं 0 पुटअप करूंगा तब मेरे पास क्या 3/2 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस है, देखिएगा यहाँ पर मेरे पास, अभी मेरे पास लोअर लिमिट पुटअप कर रहा हूँ, जब 3/2 पुटअप किया तब मेरे पास 0 हो गया, लोअर लिमिट का माइनस अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, तो 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9/4 होल अपॉन दिस इज -2 एज इट इज। अब मेरे पास कितना हो गया, दिस इज 9/8 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस माइनस this becomes plus, this become equals to 9/8, and then this is 9/8 π/2 minus 1 is the square unit, is the area of the required region that we should have। ठीक है, कहीं पर बस आपको ये चीज ध्यान देखना, लिमिट्स कैसे पुटअप करना है ना। और एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, जब मैं यहाँ पर 3/2 पुटअप किया तो 3/2 पुटअप करने के कारण ये पूरा 0 हो गया, जब मैंने 0 पुटअप किया तो इसके कारण पूरा 0 हो गया, जब मैंने 3/2 यहाँ पुटअप किया तो 3/2 दिस इज इक्वल टू 3/2 कितना हो, दैट बिकम्स 3/2 साइन इनवर्स 1, और जब मैं 0 पुटअप किया लोअर लिमिट के लिए तब ये बिकम्स पूरा 0 हो गया, तो मेरे पास यहाँ 9/8 साइन इनवर्स 1 हो गया। जब मैंने यहाँ 3/2 पुटअप किया तो इस पहला पार्ट 0, और लोअर लिमिट में जब पुटअप कर रहा हूँ तो 3/2 है ना, लोअर लिमिट का माइनस, ये माइनस और माइनस पहले से नीचे बैठा हुआ है इस कोफिशिएंट को लेकर के, दिस इज इक्वल्स टू how much, it will be is equal to -2, and then this is the answer। okay, next part, now area of the region bounded by the curve। अब मेरे पास ये बाउंड्री है, दिस इज y² इक्वल्स टू 4ax, ये मेरे पास शायद कहीं फोकस होगा a0, और कहीं आगे जाके मेरे पास यहाँ पर 4a पॉइंट होगा, है ना। तो क्या बोलता है, लाइन x इक्वल्स टू 4a, लाइन अगर x इक्वल्स टू 4a की बात कर रहा है तो क्या लाइन x इक्वल्स टू 4a ये नहीं होगा, है ना। तो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² 4x एंड द लाइन x², मुझे मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो दोनों, अब देखिए ऊपर का एंड नीचे का दोनों एरिया सिमेट्रिकल, तो मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2, 0 से लेकर के कहां तक जाऊंगा मैं, 4a तक, एंड सिंस आई एम मेकिंग अ परपेंडिकुलर स्ट्रिप दैट इज इक्वल्स टू y, दिस इज y dx, एंड देन दिस इज 2, 0 से लेकर 4a, व्हाट इज y, y विल बी इक्वल्स टू 4ax, एंड देन दिस वन शुड बी इज इक्वल्स टू 4, 0 से लेकर 4a, दिस वन विल बी इक्वल्स टू √ax, राइट। अब जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा दैट बिकम्स 4, दिस बिकम्स √a, तो पहले से बेचारा अपने आप में एक स्क्वायर रूट में लेके बैठा हुआ है, और दिस बिकम्स x 3/2 होल अपॉन 3/2, लिमिट्स ले लेगा ये कौन सा, 0 से लेकर 4a। नाउ जैसे 0 से लेकर 4a लिमिट लेगा ये 0, तो कुछ करना ही नहीं है, दिस 2 विल गो टू द अपस्टेयर्स, दिस बिकम्स इन न्यूमरेटर, दिस बिकम्स 8 अपॉन 3, दिस इज √a, एंड जब मेरे पास 4 जाएगा दिस इज 4a होल टू द पावर 3/2, राइट। नाउ देन इट शुड बी इज इक्वल्स टू 8/3, दिस इज √a। नाउ 4 मतलब दिस इज 2² टू द पावर 3/2, a टू द पावर 3/2, है ना। नाउ देन दिस इज 8/3, दिस इज √a, है ना, ये becomes, this becomes 8, है ना, 2 cancel 8, and this becomes a √a। now all total 64/3, and this becomes a, this becomes a²। now अभी हमको दिया है ये जो एरिया, ये this is given to us, मतलब the area that we obtained, this a², this is nothing but is equals to 256 होल अपॉन 3 के बराबर, 3 अपना भाई काट लिया, देन a² विल बी इक्वल्स टू 256 अपॉन 64, दैट बिकम्स, इट शुड बी 4, तो a² इज इक्वल्स टू 4, a शुड बी इक्वल्स टू +-2, कंडीशन गिवन टू अस, a 0 होना चाहिए, a शुड बी इक्वल टू 0, दैट मींस वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू 2। हल्का सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
13. नाउ ये वन ऑफ द easiest question था. Find the coordinates of a point where the line through the. अब अगेन दो जगह से लाइन जा रहा है, दो पॉइंट से लाइन जा रहा है. इट मीन्स अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, जब हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points, that will be equals to x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 equals to lambda. अगर ये लैम्बडा मेरे पास है तो मेरे पास कितना हो जाएगा? दिस इज x minus 5, ओके, दिस इज y minus 1, this is z minus 6, and then x2 minus x1, isn't it minus 2? 3 minus 5. Next one, 4 minus 1, that is equals to 3, and z minus 6, 1 minus 6 minus 5. ये लैम्बडा है. अब इस पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट लेट इक्वल्स टू लाइन 1, तो एनी पॉइंट ऑन L1, line 1 will be given by x is equals to minus 2 lambda plus 5, y equals to 3 lambda plus 1, z is equals to minus 5 lambda plus 6. अब हमको ये बोला है कि लाइन जो है yz प्लेन को क्रॉस कर रहा है. लाइन जो है मेरे पास, ये जो प्लेन है मेरे पास z है, ये x है और ये मेरे पास y है. लाइन यहां से कहीं पे क्रॉस कर रहा है वाइज प्लेन को, तो क्या ये पॉइंट x को देगा? x को देगा ही नहीं. अगर x को नहीं देगा तो क्या ये पूरा पॉइंट जीरो नहीं हो गया? अगर y क्रॉसेस वाइज प्लेन को कर रहा है तो मेरे पास मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द क्रॉसेस द वाइज प्लेन को क्रॉस कर रहा है. अगर वाइज प्लेन को क्रॉस कर रहा है तो मेरे पास यानी x पॉइंट पूरा जीरो हो गया. अगर x पॉइंट पूरा जीरो हो गया, इट मींस x इक्वल टू जीरो, दैट मींस it should be is equals to, that should be is equals to question, just wait, exit plane should be is equals to minus 2 lambda plus 5 equal to 0. अगर मेरे पास minus 2 lambda plus 5 0 है, then this means lambda should be is equals to 5/2. और लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ गई, तो मेरे पास पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स मेरे पास होगा, x तो 0 है, y मेरे पास कितना हो गया? y इक्वल्स टू 3 इंटू 5/2 प्लस 1, एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6. दैट मीन्स इट शुड बी 15/2 प्लस 1, दैट इज 17/2. दिस इज minus 25/2 plus 6. Z point will be is equals to, Z will be is equals to 12, and this is minus 13/2. It means मेरे पास point will be 0, 17/2 and minus 13/2. Okay. मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ हो रहा है, क्या क्वेश्चन में मेरे पास YZ प्लेन था कि XZ प्लेन था? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट. अगर मेरे पास, अगर ये YZ प्लेन है तो ये मेरे पास ये सोल्यूशन होगा. अगर मेरे पास मान लीजिए, अगर मेरे पास XZ प्लेन है, अगर मेरे पास XZ प्लेन है, मैं दोनों सोल्यूशन निकाल देता हूँ. आई एम थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट ऑन दैट कि शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है. अगर मेरे पास XZ प्लेन है तो XZ प्लेन अगर 0 है तो मेरे पास मतलब Y 0 होना चाहिए. अगर Y 0 होगा तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड देन लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 1/3. लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1/3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज -2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 प्लस 5, दैट शुड बी इक्वल्स टू ये माइनस प्लस प्लस ये 15, 17/3, एंड z इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू अगेन इट इज -5 इंटू माइनस 1/3 प्लस 6, 3/5 18, 18 प्लस 5 23/3. दैट मीन्स तब मेरे पास पॉइंट हो जाएगा एक्सेप्ट प्लेन के लिए, दिस इज 17/3, दिस इज 0 एंड देन 23/3. ये मेरे पास आंसर हो जाएगा. ठीक है, ओके. इजी क्वेश्चन था.
आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद मेरा टाइपिंग करते वक्त इट मे बी मैनुअल मिस्टेक। नाउ 14 क्वेश्चन, ये तो मतलब आपको पूरा T20 का 6 मानने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। एट द स्टार्ट ऑफ क्रिकेट मैच अ कॉइन इज टॉस एंड टीम विनिंग द टॉस हैज द अपॉर्चुनिटी टू चूज अ बैट और बॉल। सच ए कॉइन इज अनबायस्ड एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी विद द हेड एंड टेल। अब जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। अब क्या बोल रहा है, इफ सच ए कॉइन इज टॉस 2 times देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अब नंबर ऑफ टेल्स मतलब x नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहा है एंड p ऑफ x इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो रैंडम वेरिएबल्स कितना होगा, या तो टेल्स एक बार भी नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या फिर 2 बार आएगा। जब 0 बार आएगा मतलब क्या, ये वाला कंडीशन 1/4। जब एक ही बार टेल आया मतलब 2/4। जब 2 बार टेल आया तो मेरे पास 1/4 आ गया मेरे पास कंडीशन। दिस इज इक्वल्स टू 1/4, दिस इज 1/2, दिस इज इक्वल्स 1/4, बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम मेरे को एक हेड होना। व्हेन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, मेरे को पता है जब मैं कॉइन को, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 3 times, जब कॉइन को 3 बार टॉस करेगा तो मेरे पास टोटल केसेस विल बी इक्वल्स टू 8 आता है मेरे पास, है ना। दैट इज इक्वल्स टू हेड 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 टेल head tail head tail head head and then head tail 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 head tail and tail tail head and last one tail tail tail। ये केसेस मेरे पास आएंगे। अब केवल एटलीस्ट मुझे एक हेड चाहिए, मुझे कम से कम एक तो हेड चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मुझे कोई भी हेड नहीं चाहिए, तो कितना होगा, ये वाला केस होगा टेल टेल टेल, यानी 1/8। और मुझे ये केस नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, ये केस मुझे नहीं चाहिए ना, कम से कम एक टेल होना, या तो ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। तो कितने केस, 1 - 1/8, दैट इज 7/8 था इजी क्वेश्चन। तो with this whole paper is completed, you just go with the paper solution and please excuse me if there is any mistake, है ना। I've tried my level best to do the solution front of you. It was a very short paper, hardly it should takes 1.5 hours to complete the whole solution with proper way, ठीक है। Thank you. Now in the next part I will be just coming with some other questions which are in the other section which is not, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो एक जैसे नहीं होते, 1-2 क्वेश्चंस अलग अलग थे। ओके, थैंक यू।